हम स्पेस के बारे में ओशन से ज़्यादा जानते हैं। हाँ, ये सच है। अर्थ का ज़्यादा हिस्सा पानी से कवर्ड है, लेकिन शॉकिंग बात ये है, हमें ओशन का बहुत छोटा पार्ट ही देखा है। ओशन के डीप पार्ट में इतना अंधेरा होता है कि सनलाइट भी वहाँ नहीं पहुँचती, और वहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रेंज लगती हैं। ग्लो करता हुआ पानी, बिजली देने वाली फिश, अजीब आवाज़ें और स्कैरी क्रिएचर। आज हम जानेंगे ओशन के कुछ ऐसे सीक्रेट जो बहुत लोग नहीं जानते। ओशन बाहर से नॉर्मल लगता है, लेकिन जितने डीप जाते जाओगे उतना डेंजरस होता जाता है। डीप ओशन में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल इंसान वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। इसीलिए साइंटिस्ट स्पेशल सबमरीन यूज करते थे। और स्कैरी बात ये, ओशन का बहुत बड़ा पार्ट आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब अर्थ पर ही ऐसी जगह है जिसके बारे में ह्यूमंस बहुत कम जानते हैं। ओशन का एक ऐसा पार्ट जहाँ सनलाइट बिल्कुल नहीं पहुँचती, यहाँ सिर्फ अंधेरा होता है, और इसी डार्कनेस में अजीब जानवर रहते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने डीप ओशन में इतनी अजीब आवाज़ रिकॉर्ड की है कि कुछ लोग डर गए। इंटरनेट पर कई लोगों ने बोला शायद डीप ओशन में जाइंट मॉन्स्टर रहते हैं, लेकिन आज भी ओशन की बहुत सी चीज़ें मिस्ट्री बनी हुई हैं। अब सोचो, समंदर के अंदर वाटरफॉल, ये फेक लगता है लेकिन ये रियल है। अंडर वाटर वाटरफॉल एग्जिस्ट करता है। कुछ जगहों पर वाटर अलग स्पीड और वेट से मूव करता है, इसी वजह से वाटर नीचे गिरता हुआ लगता है। और स्कैरी बात, ये बहुत पावरफुल होता है। बहुत लोगों ने आज भी इसके बारे में नहीं पता था। ओशन में कुछ फिश खुद बिजली बना सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक एल, ये पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। शॉक इतना स्ट्रांग होता है कि दूसरे एनिमल रुक सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं नेचर की पावर बहुत यूनिक है। और स्कैरी बात, पानी में इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट मूव करती है। कहीं कहीं पूरा ओशन ग्लो करता हुआ दिखता है। रात में पानी ब्लू वाइट लाइट जैसा लगता है। इसी स्ट्रेंज चीज को मिल्की सी कहा जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं टिनी बैक्टीरिया की वजह से ग्लो होता है, लेकिन इमेजिन करो रात के अंधेरे में पूरा समुंदर ग्लो कर रहा है। डीप ओशन में ऐसे क्रिएचर रहते हैं जो एलियन जैसे लगते हैं। कुछ फिश के टीथ बहुत बड़े और स्कैरी होते हैं। कुछ क्रिएचर ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब उनकी बॉडी ग्लास जैसी दिखती है। और एंगुलर फिश ये डार्कनेस में अपनी हेड की लाइट यूज करती है। साइंटिस्ट को हर साल नए सी क्रिएचर मिलते रहते हैं, मतलब ओशन में अभी भी बहुत कुछ हिडन हो सकता है। समंदर में कुछ क्रिएचर बहुत बड़े होते हैं। बहुत सालों तक लोग लगता था ये सिर्फ स्टोरी है, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इसे रिकॉर्ड किया। ओशन इतना बड़ा भी हो सकता है। हमने ही बहुत से जायंट चीजें देखी ही नहीं है। समंदर में बहुत सी गायब हुई हैं, कभी स्टॉर्म्स की वजह से, कभी बड़ी लहरों की वजह से। ओशन का वेदर बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। कुछ वेव्स बिल्डिंग इतनी बड़ी हो सकती हैं। इसी ओशन को दुनिया की सबसे डेंजरस प्लेसों में से एक माना जाता है। कई लोग बिलीव करते हैं कि मेगालोडॉन अभी भी ओशन में है, क्योंकि ओशन का बहुत बड़ा पार्ट अभी अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन साइंटिस्ट को इसका रियल प्रूफ नहीं मिला। मोस्ट साइंटिस्ट मानते हैं कि मेगालोडॉन अब एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी इंटरनेट पर लोग आज भी इसकी थ्योरी बनाते रहते हैं। ओशन स्कैरी सिर्फ बड़े क्रिएचर की वजह से नहीं है, असली फियर है अननोन चीज़ों का। हम नहीं जानते डीप ओशन में और क्या क्या हिडन हो सकता है, और शायद इसी वजह से ओशन ह्यूमन को सबसे मिस्टीरियस जगह लगती है। ओशन अर्थ की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है, और शायद हम अभी उसके सीक्रेट सिर्फ छोटा सा पार्ट ही जानते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम और स्ट्रेंज क्रिएटर डिस्कवर करें। समंदर के नीचे अभी भी बहुत सीक्रेट हिडन है।